मित्रों, बाल आपटे जी को श्रद्धांजलि देते समय पिछले 4 दशक से अधिक की कई याददाश्त है उनके संबंध में। महेश जी की तरह मेरा भी संपर्क आपटे जी से सन 70 के दशक के आरंभ में आया। मैं बहुत कम उम्र का था, आपटे जी उम्र में मुझसे ज्यादा थे। स्कूल से पास करके हम लोग कॉलेज में आए तो विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ने का अवसर मिला। दिल्ली में विद्यार्थी परिषद में राजकुमार जी, कोहली जी और अन्य लोग प्रमुख थे। और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं पहली बार गया दिल्ली में, तो जिन 3 लोगों का नाम कोहली जी ने आरंभ में लिया था, यशवंतराव जी, मदन जी, बाल आपटे जी, ये तीनों प्रमुख विद्यार्थी परिषद को एक प्रकार से दिशा देते थे। मेरी सबसे पहली याददाश्त उनके संबंध में यह है कि हर बड़े कार्यक्रम में जो प्रमुख भाषण होता था वो आपटे जी का होता था। संगठन की सोच, और मैंने तीनों भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में उनको बोलते हुए सुना। एक एक वाक्य सोच समझकर उनके भाषण में आता था। और हम छोटे कार्यकर्ता थे और इसलिए उनके कई वाक्य ऐसे होते थे जिनको हम पिकअप कर लेते थे। जब हम लोग बोलते थे तो वो हमारी शैली और भाषा, इडियम का एक अंग बन जाते थे। जैसे मैं सक्रिय होता रहा तो अभी आपटे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन कोर टीम के एक प्रमुख सदस्य थे, विद्यार्थी परिषद के। उनका प्रवास चलता था। ये जो हम आज के युग में एक शब्द प्रयोग करते हैं, मल्टीटास्किंग, एक समय पे कई कार्य करना, उस वक्त सुबह सुबह जाकर मुंबई में लॉ कॉलेज में पढ़ाते थे। उसके बाद मुंबई हाईकोर्ट के अंदर एक प्रमुख अधिवक्ता थे और बाकी अधिक समय उनका विद्यार्थी परिषद और अन्य सामाजिक गतिविधियों में जाता था। मुझे स्वयं जानकारी है कि आगे भी चढ़कर शायद अपने प्रोफेशन तक सीमित कर लेते तो और बहुत आगे बढ़ सकते थे। महाराष्ट्र के एक बार एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे, मुंबई हाईकोर्ट की एपीलेट साइड पे सीनियर एडवोकेट थे, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार आते थे तो मेरा उनसे मिलना रहता था। उनके कई पक्ष मैंने देखे। इमरजेंसी के दौरान हम सब लोग जेल में थे और एक बार हम विद्यार्थी परिषद के 5-6 लोग एक बड़े डेलीगेशन में विदेश गए। शायद हम सबकी पहली विदेश यात्रा थी। आपटे जी थे, दत्ता जी थे, महेश जी थे, मैं था उसमें। और पहली बार रशिया में जाकर, तब अनडिवाइडेड सोवियत यूनियन था, दिसंबर का महीना था, -35 -40 डिग्री टेम्परेचर था और कम्युनिज्म अपनी चरम सीमा पर था। तो लगभग 15 दिन हम वहां रहे और एक प्रकार से डेलीगेशन और छुट्टी दोनों इकट्ठे ही थी। तो एक लाइट हार्टेड आपटे जी भी कैसे हो सकते हैं, वो मैंने उनका रूप देखा। जब विद्यार्थी परिषद के बाद बीजेपी में आए तो हमारे यहां भी सेंट्रल टीम का एक अंग थे
पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, संसद में थे। उनके विचार किसी भी विषय पर स्पष्ट रहते थे और अपने स्पष्ट विचार पर विषय के संबंध में, विचारधारा के संबंध में या व्यक्ति के संबंध में स्पष्टता से अपनी बात कह देना, चाहे वो कठोर लगे, ये उनका स्वभाव था। सिद्धांतों के मामले में कोई समझौता नहीं था, अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। एक सांसद के नाते उनके आचरण में एक विचित्र प्रकार की शालीनता भी थी। संसद में वो कभी शोर मचाने वाले सांसद नहीं थे। अपने स्थान पर बैठना, जिस विषय में रुचि है पहले बतला देते थे, मैं इस पे बोलने वाला हूं, कभी बिना तैयारी के नहीं बोलना। और उनकी पसंद के, उनकी जानकारी के जो विषय थे, शिक्षा के संबंध में, विचारधारा के संबंध में, उनका चयन स्पष्ट रहता था और बहुत डिग्निटी के साथ। और संसद में भी मैंने देखा दोनों भाषाओं पर बहुत अच्छा नियंत्रण था उनका। और जब बोलते थे तो पूरा सदन एक आदर के साथ सुनता था, क्योंकि ये एक धारणा आपके जी के संबंध में थी कि विषय से भटक कर कुछ बोल देना, विषय के संबंध में कुछ हल्का वाक्य बोल देना, ये उनके व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के ही बिल्कुल विपरीत था। मैंने उनको कोर्ट में भी देखा, सुप्रीम कोर्ट में देखा, बहुत संक्षिप्त में स्पष्टता के साथ अपना केस रखते थे। और शायद यही कारण है कि संगठन में, जिस संगठन में, संघ में, विद्यार्थी परिषद में, बीजेपी में, संसद में, कोर्ट में, जहां जहां उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी, अपनी विश्वसनीयता खूब चरम सीमा तक उन्होंने बढ़ाई। और इसलिए हम सब यहां केवल उनके सहयोगी जो उनके साथ काम किए हैं, इतना ही नहीं, उनके प्रशंसक भी रहे हैं। और मुझ जैसे तो बहुत ऐसे होंगे इस सदन में जिनको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। मैं आज इस अवसर पर अपनी ओर से पूर्ण हृदय से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनसे जो सीखा है और उनकी यादें बहुत लंबे अरसे तक हम लोगों को मन में रहेंगी और बार बार याद आती रहेंगी। धन्यवाद।